सभी को सादर जय श्री सीताराम। मित्रों देखिए, श्री राम अंक के अंदर हम एक बहुत ही सुंदर देखिए कथा प्रवचन पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, जिसमें देखिए श्री राम कथा तत्व चिंतन है। और देखिए लिखा किसने है, बहुत ही सुंदर ये प्रवचन है। लेखक हैं संत प्रवर परम हंस श्री रामचंद्र जी शास्त्री डोंगरे जी महाराज। अगर आप शॉर्ट में समझेंगे तो हमारे डोंगरे जी महाराज ने ये श्री राम जी के ऊपर बहुत ही सुंदर जो है अपने शब्द बोले हैं प्रवचन के रूप में, और ये राम अंक में आपको मिल जाते हैं। तो पढ़ते हैं, बहुत ही आनंद आने वाला है हमें। देखिए, श्री राम जी का जन्म, राम जन्म। भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। शंकर के इष्ट बालक राम है, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बाल स्वरूप में हैं, वह शंकर भगवान के इष्ट हैं। शंकर के इष्ट बालक राम हैं। प्रातः काल से ही देव गंधर्व प्रभु के आविर्भाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक वैष्णव आतुर नहीं होते तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। परम पवित्र अवसर उपस्थित हुआ है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मध्याह्न का समय है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। परम पवित्र ये चौपाइयाँ हैं श्री रामचरित मानस जी की। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। अब देखिए, दशरथ जी के यहाँ साक्षात परब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए हैं। जो निर्गुण हैं वे आज भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण बने हैं। अगुण अरूप अलख अज जोही, भगत प्रेम वश सगुण सो होई। वेद जिनका इस प्रकार वर्णन करते हैं, वे ही श्री हरि भक्तों का हित करने के लिए दशरथ जी के पुत्र बनकर आए हैं। बिन पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। यानी बिना पैरों के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बगैर हाथों के ही वो कर्म करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोरी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गई ज्ञान बिनु बास असीसा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं वरनी, जेहि इमि गाव वहीं वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति श्री भगवान। आकाश से देव गंधर्व पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज प्रभु ने ये याद करा दिया कि मैं अपने भक्तों का चारों ओर से रक्षण करता हूँ, इसीलिए उनका चतुर्भुज रूप से प्रादुर्भाव हुआ है। माता जी ने उनकी सुंदर स्तुति की। स्तुति के अनंतर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे नाथ मेरे लिए आप बालक बने। माता कहकर मुझे पुकारे। मैया को केवल यह अनुसंधान कराना था कि मैं ईश्वर हूँ। तुरंत चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया। प्रभु 2 कर वाले बालक बन गए। दासियों को पता चल गया कि कौशल्या माता की गोद में सुंदर पुत्र विराजमान हैं। कौशल्या ने नवलखा हार दासी को दिया। दासी के संकोच करने पर माता ने कहा, मेरा राम सुखी रहे, मैं प्रसन्नता से तुम्हें ये दे रही हूँ। दासी कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे श्री राम जी को खिलाना है। माता ने दासी की गोद में श्री राम जी को थमा दिया। आज उसका ब्रह्म संबंध हुआ है। दासी दौड़ती हुई महाराज दशरथ जी के निकट आ गई। बोली, महाराज जी बधाई हो, लाला हुआ है, बधाई है। ऐसा ज्ञात होता है कि साक्षात नारायण पधारे हैं। दशरथ जी वृद्ध हो गए थे। आज अनेकों वर्ष पश्चात पुत्र उत्पन्न हुआ है। पुत्र भी साधारण नहीं है, साक्षात नारायण भगवान पुत्र के रूप में पधारे हैं। दशरथ जी ने श्रृंगार धारण किया और आए। प्रथम गणपति पूजन हुआ। इतना अधिक दान दिया गया कि अयोध्या में कोई गरीब ही नहीं रहा। वशिष्ठ जी ने मधुमती ऋचा के उच्चारण से अभिषेक किया। दशरथ जी ने अंतापुर में पधारे। आज लाला राम के दर्शन से सारी दासियां देहानुसंधान भूल गईं। जब देहानुसंधान ही नहीं तब पर्दा ही कैसे करें। सभी परमानंद में हैं। देव और गंधर्व सूक्ष्म रूप से लाला का दर्शन करने आए हैं। श्री राम जी के जन्म उत्सव में समस्त देवताओं को आनंद प्राप्त हुआ है। दुख हुआ है तो एकमात्र चंद्रमा को। लाला राम के दर्शन करके सूर्य नारायण स्तंभ बनकर स्थिर हो गए हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। सूर्य
अस्ताचल की ओर बढ़े तो आपके दर्शन कर सकता हूँ। चंद्र ने श्री राम से विनती की, इस सूर्य को आगे बढ़ने के लिए कहिए ना, ये मुझे आपके दर्शन नहीं करने देता। यूं कहेगा चंद्रमा रोने लगा। तब श्री राम ने चंद्रमा को आश्वासन दिया, आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। चंद्रमा इस पर भी प्रसन्न नहीं हुआ। तब श्री राम जी ने कहा, तू धैर्य धारण कर, इस बार सूर्य को अवसर दिया है, भविष्य में कृष्ण अवतार के समय अकेले तुझको ही अवसर दूंगा। कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे मैं अवतार धारण करके आऊँगा, अतः तुझे लाभ प्राप्त होगा। कृष्ण जन्म के समय केवल 3 ही प्राणी जागते रहते हैं, वसुदेव, देवकी और चंद्र। चंद्र यानी चंद्रमा। जो रात में जागता रहता है उसे कन्हैया प्राप्त होता है, जो सोता रहता है कन्हैया उसे नहीं मिलता। जागना अर्थात जान ही तवहीं जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गीता जी में भी कहा गया है, एक देखिए श्लोक है दूसरे अध्याय से, कि संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने की ओर जो दृष्टि भी नहीं रखता, उस नित्य शुद्ध परमानंद में योगी पुरुष जागृत है। उसमें रमे हुए हैं जो प्राणी नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुखों में जागते रहते हैं। उन सुखों की ओर तत्व के ज्ञाता मुनि दृष्टि भी नहीं करते। ज्ञानी मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। सांसारिक सुखों में संलिप्त रहने वालों के लिए परमानंद रात्रि के समान है। ऐसे पुरुषों को परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। वसुदेव देवकी जी की स्थिति देखो, संपत्ति गई, ऐश्वर्य गया, संतति गई, बिना अपराध के हाथ पैरों में बेड़ी पड़ी। ऐसा होते हुए भी ऐसे कष्ट में भी वे भगवान का स्मरण करते हैं। अति कष्ट में प्रभु के नाम का विस्मरण ना हो जाए, यही ध्यान रखने की बात है। दुख में सावधान रहकर जो ईश्वर का भजन करता है उसी के यहाँ भगवान पधारते हैं। विद्यारण्य स्वामी ने कहा है, नल और राम जैसों के जीवन में दुख के अवसर आए हैं, तब अपनी तो बात ही क्या है, अतः दुख से डरो मत। दशरथ जी ने प्रभु का बाल स्वरूप देखा, हृदय भर गया। दशरथ के आनंद का वर्णन करने की शक्ति सरस्वती जी में भी नहीं है। श्री राम दशरथ जी का दृष्टि विनिमय हुआ। लाला राम ने मंद मंद मुस्कुराना आरंभ किया। दशरथ जी ने श्री राम जी की जीभ पर मधु लगाने लगे। राजा ने वशिष्ठ जी को वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी के दर्शन करके वेद तो क्या, मैं तो नाम भी भूल गया, मंत्र कैसे बोलूं। भगवान के दर्शन में नाम रूप विस्मरण हो जाता है, तभी दर्शन का आनंद आता है, ब्रह्म दर्शन का आनंद आता है। अत्र वेदा अवेदा भवन्ति, उपनिषद से है ये। आगे देखिए, ईश्वर दर्शनों उपरांत वेद भी विस्मित हो जाते हैं, नाम विस्मित हो जाता है और स्वयं का भी संधान नहीं रहता। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मेरा नाम क्या है यह भी मैं भूल गया हूँ। कौशल्या ने पुत्र को गोद में उठाया और वे बाहर आई। अयोध्या की प्रजा रामलला का दर्शन कर रही है। किसी को भूख प्यास का भी संधान नहीं है। राम जी के बिना आराम नहीं मिलता। प्राणी मात्र आराम को खोजता है, प्राणी मात्र शांति का उपासक है। श्री राम की मर्यादाओं का पालन करने से वास्तविक शांति मिलती है। मनुष्य राम की मर्यादाओं को जीवन में उतारते नहीं है, इसलिए उन्हें वास्तविक शांति नहीं मिलती। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। जो धर्म की मर्यादाओं का पालन नहीं करता उसे शांति नहीं प्राप्त होती। मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तब अशांति आती है। मर्यादा धर्म के बिना ज्ञान, भक्ति या त्याग सुलभ नहीं होता। आज कल पहले से कहीं अधिक भीड़ मंदिर और कथा में होती है। ऐसा लगता है कि आजकल भक्ति और ज्ञान बढ़ गए हैं, परंतु किसी को शांति नहीं मिलती। इसका कारण यही है कि कोई मर्यादा धर्म का पालन नहीं करता। आजकल लोग धर्म को भूल गए हैं। धर्म के बिना शांति नहीं मिलती। धर्म की मर्यादा मत छोड़ना, तभी भक्ति सुलभ होगी। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति ज्ञान अर्थहीन है। सूर्य चंद्र धर्म की मर्यादा में है, सागर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। जबकि लोगों को किंचन भी धन प्राप्त हो जाए, अधिकार प्राप्त हो जाए, सम्मान मिल जाए तो समझते हैं कि मैं महान अधिकारी हूँ। मुझसे पूछने वाला है कौन। आखिर उसे समझना चाहिए कि प्रभु ने तुझे जो ज्ञान दिया है, धन दिया है अथवा अधिकार दिया है, वह धर्म की मर्यादाओं को पालने के लिए है, मर्यादाओं को तोड़ने के लिए नहीं। श्री रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम और सब गुणों के भंडार हैं। श्री राम स्वयं सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुणाधीन होते हुए भी धर्म का, मर्यादाओं का पालन करते हैं। जिसमें समस्त दिव्य गुण एक हो जाते हैं वह परमात्मा है। लक्ष्मण जी विवेक के, भरत जी वैराग्य के और शत्रुघ्न जी सद्विचार के स्वरूप हैं। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार आदि अयोध्या में ना हो तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाएं, अन्यथा नहीं। चंदन और पुष्प से श्री राम जी की अर्चना करो, साथ ही साथ राम जी की आज्ञाओं का पालन करो, यही उनकी उत्तम सेवा है। श्री राम की मर्यादाओं का पालन करोगे तो श्री राम तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। श्री राम का चरित्र इतना पवित्र है, उसका स्मरण करते हुए
हम पवित्र हो जाते हैं। व्यवहार रावण के समान करो और जब राम नाम का करो तो राम नाम का फल नहीं मिलता है। व्यवहार राम जैसा करोगे और राम नाम का जप करो तो तुम्हारे मुख से अमृत निरशर होगा, यानी अमृत वर्षा होती रहेगी। श्री रामचंद्र जी की यही उत्तम सेवा है कि श्री राम जी के प्रत्येक सद्गुण को जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। श्री राम का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए ही नहीं हुआ, बल्कि मनुष्य में जिस राक्षसी वृत्ति ने जड़ जमा ली है उसका विनाश करने के लिए हुआ था। उन उच्च आदर्शों को बतलाने के लिए हुआ था जिसका आचरण करने से राक्षसी वृत्ति का विनाश किया जा सकता है। श्री राम का अवतार संसार को मानव धर्म का उपदेश के लिए हुआ। श्री राम की अमुक लीला अनुकरणीय है, अमुक लीला चिंतनीय है, ऐसी बात नहीं है। श्री राम का समग्र व्यवहार अनुकरणीय है। राम सब गुणों के भंडार हैं। प्रत्येक स्त्री में राम मातृ भाव रखते हैं, यानी माता का भाव रखते हैं। किसी भी स्त्री को श्री राम काम भाव से नहीं देखते थे। मनुष्य एक ओर से पुण्य करता है और दूसरी ओर से पाप भी चालू रखता है, अंत में खाली ही रह जाता है। राम माता पिता की आज्ञा में सदैव रहते थे। स्वतंत्र स्वच्छंद की तरह किसी भी दिन उन्होंने व्यवहार नहीं किया। राम सदैव दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। आजकल के लड़कों को माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है। धूल पड़े ऐसी विद्या पर जो उन्हें माता पिता की वंदना करने से रोके। बाप की संपत्ति लेने में संकोच नहीं होता और वंदना करने में संकोच होता है। माता पिता लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं, उनकी वंदना करनी चाहिए। श्री राम की उदारता एवं दीन बसलता की जोड़ जगत में नहीं है। राम जैसे राजा ना हुए और ना भविष्य में हो सकते हैं। ऐसों को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवदीन पर राम सरिस को नाई। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सब री कहूँ प्रभु ना बहुत जिये जानी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चासी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। विनय पत्रिका से ये पंक्तियां हैं। रामचरित दिव्य है। राम कथा समुद्र के समान है। भगवान शंकर ने 1 करोड़ श्लोकों में श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन किया है। वे पार्वती जी को नित्य प्रति राम कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान जी नित्य प्रति राम कथा श्रवण करते हैं। वे जहाँ जहाँ राम कथा होती है उपस्थित होते हैं। देखा कैसी समुद्रा में वे राम कथा सुनते हैं। हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए प्रेम पुलक आश्रुरिक्त नयनों से राम जी की शक्ति उनमें समाई हुई है। वे राक्षसों का राक्षस वृत्तियों का विध्वंस करने वाले हैं। शंकर भगवान राम कथा के आचार्य हैं। शंकर संसार को बोध कराते हैं। मैंने विषपान कर लिया परंतु राम नाम के प्रभाव से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में विषपान के अनेकों अवसर आते हैं। उस समय प्रेम में श्री राम कहो। राम राम कहने पर मुख से अमृत निकलता है, अतः विष कष्ट नहीं दे सकता। श्री राम राम जपता सब कष्ट जाए। श्री राम राम भजता शुभ सर्व थाय। ये देखिए बहुत ही सुंदर प्रवचन है श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज के, और अनुवादक हैं श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी जी। श्री राम अंक में ये प्रवचन हमें सौभाग्य से देखने में मिलते हैं और आज हमने ये पूरे प्रवचन पढ़े हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री सीताराम।